तो दोस्तों आज मैं आपसे बात करने वाला हूँ भारत की सबसे बड़ी फाइनेंस कंपनी जो कि है होम क्रेडिट। और होम क्रेडिट हमारे प्रोडक्ट्स को फाइनेंस करती है। जो हमारे साथ में है संदीप निगम जी। तो कैसे हैं भाई जी आप? बढ़िया एकदम भैया। तो बताइए जरा होम क्रेडिट में आपको काम करते हुए को कितना टाइम हो गया, कैसा लग रहा है आपको? भैया 2 साल कंप्लीट हो चुके हैं, होम क्रेडिट बढ़िया काम कर रहे हैं। आज हमारे जो सब्सक्राइबर्स हैं उनके कुछ सवाल है जो मैं आपको उनके बिहाफ पे जो पूछ रहा हूँ। अच्छा, क्या ये बात सच है यार कि आप कहीं की भी आईडी फाइनेंस कर देते हो? जी भैया, हम कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक हर जगह की आईडी फाइनेंस करते हैं। देश विदेश की सब फाइनेंस कर देते हो? नहीं भैया, बस भारत की आईडी हो। अच्छा, सिर्फ भारत की आईडी है फाइनेंस कर देते हैं। कोई आपको लोकल एड्रेस या किसी गारंटर की आवश्यकता पड़ती है? नहीं नहीं, कुछ नहीं। कुछ आवश्यकता नहीं है। यूपी, बिहार, कर्नाटका, उड़ीसा डॉक्यूमेंट्स वगैरह गए आप इजिली फाइनेंस कर दोगे? हाँ भैया। डॉक्यूमेंट्स में क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है? आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक पासबुक, बस। सिर्फ आधार कार्ड, पैन कार्ड और बैंक की पासबुक, ये 3 डॉक्यूमेंट चाहिए। हाँ भैया। इसके अलावा अगर मान लो किसी के पास पैन कार्ड ना हो या आधार कार्ड ना हो? पैन कार्ड मैंडेटरी है, आधार कार्ड नहीं है तो वोटर आईडी हो जाए, ड्राइविंग लाइसेंस हो जाए, ये चल जाएगा। मतलब पैन कार्ड कंपलसरी है। इसके अलावा दूसरा अन्य कोई भी डॉक्यूमेंट हो वो चल जाएगा आपका फाइनेंस के लिए। हाँ। और आपकी दिल्ली की हो, बिहार की हो, यूपी की हो, उससे पटना कोई की हो, मतलब बम्बई की हो, कहीं की भी हो, हाँ। आप चकाचक फाइनेंस कर दोगे। हाँ भैया। ठीक है जी। इसमें डाउन पेमेंट की क्या रिक्वायरमेंट होती है आपको? 0 डाउन पेमेंट से लेके हम कर देते हैं। मतलब डाउन पेमेंट हाँ। बिल्कुल 0? कैमरे के सामने बोल रहे हो? कर रहे हैं और करके दिखाएंगे। अच्छा, हाँ। चलो ठीक है, ये भी आपकी बात मान ली मैंने। अब ये बताइए एज की क्या लिमिट होती है? 18 प्लस होना चाहिए। जैसे जो बच्चा बालिग हो गया या 18 साल की जिसकी एज कंप्लीट होगी वो आपका होम क्रेडिट से फाइनेंस करवा सकता है। हाँ भैया। ओके। कार्ड जो आप बनाते हो, कार्ड का क्या बेनिफिट है जी? कार्ड का यह बेनिफिट होता है कि दूसरी बार कस्टमर आता है 1 मिनट लगेगा, तुरंत कार्ड स्वैप हो जाएगा और प्रोडक्ट जो चाहिए मिल जाएगा। कितने वक्त में मतलब फाइनेंस कर देते हो आप? भैया अगर नया कस्टमर है तो 5 मिनट, सेकंड बार आते हैं तो 1 से 2 मिनट। 1 से 2 मिनट में कंप्लीटेड कस्टमर का काम कर दोगे। हाँ, तो कार्ड लेने का बेनिफिट क्या है? उससे टाइम बचता है? टाइम बचता है, प्लस लिमिट बढ़ती है, उनका सिविल बढ़ता रहता है। और दोबारा डॉक्यूमेंट्स लेके आने की आवश्यकता नहीं पड़ती। एक बार कस्टमर ने डॉक्यूमेंट दे दिए, काम क्लियर हो गया है, उसके बाद जब भी आएगा ओटीपी लेगा और काम क्लियर हो जाएगा। ओके। तो एक चीज बताइए मेरे को, सिविल का क्या बेनिफिट है? सिविल का यही मतलब होता है भैया, जो फ्रेश कस्टमर है उनका भी हम फाइनेंस करते हैं और जिसका सिविल है उसका भी हम फाइनेंस करते हैं। जिसने पहले कभी भी फाइनेंस ना कराया हो और 18 साल की उसकी एज हो और आधार कार्ड, पैन कार्ड हो, बैंक खाता हो आपका, तो यहाँ पर आइए और फाइनेंस करवाइए। कहाँ पर? नरेश टेलीकॉम। ठीक है जी। और क्या क्या प्रोडक्ट फाइनेंस कर देते हो? अपने पास जो है सारे प्रोडक्ट। मेरे पास तो इलेक्ट्रॉनिक का और स्मार्टफोन का सारा तामझाम है। हमारे जो सब्सक्राइबर्स हैं उनको मालूम है, तो आप सब चीजें फाइनेंस कर देते हो। और मिनिमम लोन अमाउंट कितनी होनी चाहिए आपकी फाइनेंस की? 5,000 से लेके 50,000 तक हम फाइनेंस कर सकते हैं। 5,000 रुपए तक का मिनिमम आपका फाइनेंस हो जाएगा। अच्छा, ईएमआई मेरे को मोड बताइए। कस्टमर बड़े परेशान होते हैं यार हमारे पास आकर के कि भैया फाइनेंस करवा लिया कि हम तो कैश पेमेंट देंगे या हमें सिर्फ बैंक से ही ईएमआई कटवानी है। बड़ा प्रॉब्लम आती है, उसका कोई सिंपल सरल कोई जवाब दीजिए। भैया हमारे पास सारे ऑप्शन होते हैं। कस्टमर अगर चाहता है बैंक से कटवाए तो बैंक से कटवा सकता है, दुकान पे जमा करना चाहता है तो दुकान पे जमा कर सकता है, एप्लीकेशन के थ्रू करना चाहता है तब भी कर सकता है। मतलब कैश, यूपीआई, गूगल पे, फोन से कटवाना चाहे वो तो हो ही सकता है। अगर वो दुकान पर आके होम क्रेडिट की ईएमआई को जमा कराना चाहे तो हम उसको मना नहीं करेंगे, जमा कर देंगे और उसकी ईएमआई के बदले आपको रसीद दे देंगे। फिजिकल डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है आपको? मोबाइल में है, डिजी लॉकर से हम कर देते हैं। मतलब जैसे मान लो कस्टमर ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लाया है तो हो ही जाएगा आपका। हाँ। लेकिन किसी का ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स नहीं लाया, फोन में दिखा रहा है और आधार कार्ड में ओटीपी आता है, हाँ, तब भी तो आप उसका फाइनेंस कर दोगे इजीली। चलो ये बहुत अच्छी बात है। अच्छा, एक चीज बताइए, कस्टमर के पास चेकबुक ही नहीं है, फोन पे, गूगल पे चला रहा हो कस्टमर, अकाउंट नंबर चाहिए और यूपीआई चलाता हो, सिर्फ और सिर्फ मतलब कस्टमर फोन पे या पेटीएम वगैरह चलाता हो जैसे यूपीआई अकाउंट से, तो आप फाइनेंस कर दोगे। डॉक्यूमेंट्स में ना पासबुक की जरूरत है, ना चेकबुक की जरूरत है, ना एटीएम कार्ड की जरूरत है। हाँ। तो ये भी बहुत अच्छी बात है, इस चीज का ध्यान रखिए। तो आफ्टर सेल सर्विस जो है आप हमारे कस्टमर को, हमारे सब्सक्राइबर को क्या बेनिफिट दोगे अपनी भैया कंपनी? इसका मतलब क्या है, इसका आप मतलब समझाओ। भाई इसका मतलब देखो, विस्तार से मैं आपको मतलब समझाऊं। जो मेरे को इन्होंने मतलब जो हमारे सब्सक्राइबर ने क्वेश्चन करा था कि भाई हम फाइनेंस करा लेते हैं, हमारी किस्त एक्स्ट्रा कट गई, एनओसी लेटर नहीं मिला हमें, अरे भैया हमारी कितनी किस्तें जमा हुई कितनी नहीं हमें पता ही नहीं है, कौन सी तारीख को हमारी ईएमआई आएगी। तो इन सब चीजों के बारे में कई बार कस्टमर पूछता है, उन्हें उनके आंसर नहीं मिल पाते, कस्टमर क्या जवाब नहीं दे पाता, कई बार वो दुकान पे आते हम जवाब नहीं दे पाते। तो आपके पास इसका सही तोड़ क्या है? भैया इसका यही एक ही मतलब है कि हम जब फाइनेंस करते हैं तो एक एप्लीकेशन डाउनलोड करके कस्टमर को देते हैं, उसमें सारा जो उनको चाहिए पूरा मिल जाएगा। उनको ईएमआई कितनी कट रही है, कौन सी डेट को कटती है, या क्या प्रॉब्लम आ रही है, उनको सब कुछ उसमें। मैं आपकी बात सारी समझ गया। ये तो चलो आपने पढ़े लिखे कस्टमर को बता दिया। जो थोड़े कम पढ़े लिखे हैं, जिनको इतनी ज्यादा जानकारी नहीं है एप्लीकेशन की, उनके लिए आप क्या समस्या का हल करोगे? भैया उनके लिए हल यही है कि वो स्टोर पे आके विजिट कर सकते हैं। मतलब आप जैसे कोई कस्टमर आया तो आप उसका सोल्यूशन करके दे दोगे? हाँ भैया। मेरे कस्टमर का सोल्यूशन आप करके दे दोगे? हाँ। तो ये बंदा भाई हमारे पास हमेशा अवेलेबल रहेगा। संदीप निगम इनका नाम है, ये होम क्रेडिट के जो एजेंट है और पिछले 2 साल से मेरे पास है। तो आप मुझे कमेंट करके बताइए कि अगर आपका कोई भी और सवाल हो तो मैं उसका आंसर पूछ करके आपको जरूर बताऊंगा।